गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने मुझसे कल ये कहा था कि मैं आपको DSSB के जनरल पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं, और स्पेशली मैथ्स को लेके तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के फीडबैक रहते हैं कि हमारा मैथ्स बहुत ही वीक है, मैथ्स हमसे नहीं होता है, मैथ्स बहुत ही कुछ समझ नहीं आता है मैथ्स में। इसीलिए ये वीडियो मैं स्पेशली मैथ्स के लिए बना रही हूँ कि जनरल पेपर के अंदर आपको पता है कि 20 मार्क्स की हमारी मैथ्स आती है। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको करने के बाद आप एटलीस्ट 20 में से 14-15 नंबर आराम से ले पाएंगे अगर आप लोगों का मैथ्स वीक है। एंड अगर सारे के सारे टॉपिक्स कर लेंगे तो तब बहुत ही अच्छा है। लेकिन इतने टॉपिक्स जो मैं आपको बताऊंगी उनसे हर एक बार क्वेश्चंस DSSB में पूछे जाते हैं। एंड आपने अगर ये कर लिए तो 14-15 मार्क्स आप लोगों के बिल्कुल बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। बट येस, जो टॉपिक्स बता रही हूँ वो आपको करने पक्का है। अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं मतलब नहीं बोल पाऊँगी, गारंटी नहीं ले पाऊँगी। आप लोग ये टॉपिक नोट डाउन कर सकते हैं साइड बाय साइड। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने हैं मैथ्स के, जिससे करके आप लोग आराम से एग्ज़ाम को क्लियर भी कर सकते हैं एंड मेरिट में आप लोगों का नाम भी आ सकता है। एंड अभी भी शुरुआत करेंगे तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी वक्त है हमारे पास। सबसे पहला टॉपिक जो है डेटा इंटरप्रिटेशन है। डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आप लोगों के परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको दो मतलब क्वांटिटीज़ का, कमोडिटीज़ का वेट दे रखा होता है। बोलता है कि आपकी कंजप्शन जो है इतने परसेंट अब डिक्रीज़ हो गई है, बताइए आपका कितना इंक्रीज़ हो जाएगा परसेंटेज। या रेट डिक्रीज़ हो गया इतने परसेंट, अब बताइए जब रेट कम हो गया किसी कमोडिटी का, शुगर का, वीट का, और फिर आपकी कंजप्शन कितनी इंक्रीज़ होंगी। मतलब ये परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज़ वाले क्वेश्चन आते हैं। एंड ये क्वेश्चंस आपको तब आएंगे जब आप परसेंटेज का टॉपिक ज़रूर करेंगे। तो आप मान के चलिए सबसे पहले आप परसेंटेज अगर करते हैं, उसके बाद आप लोगों को डेटा इंटरप्रिटेशन करना आसान हो जाएगा। उसके बाद एवरेज के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं एंड टोटल डिफरेंस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको सिचुएशन दे देते हैं, फिर एंड में बोल देते हैं फाइंड द टोटल डिफरेंस। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन के अंदर आप लोगों का 2D शेप्स, 2 डायमेंशनल, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रपीजियम, ये सारी ये चीज़ें आ गई हैं। काइट आ गई है। और आपके आ जाते हैं 3D शेप्स के अंदर, जैसे कि आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, देन आपका सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया। तो 2D शेप्स और 3D शेप्स के क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ 8 तक के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। जनरल पेपर मतलब जनरल, तो टिपिकल क्वेश्चंस, हमारी जो टिपिकल मैथ्स होती है वो 9th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। पर 8 तक की मैथ्स जो होती है बहुत जनरल होती है, जो हर एक कैंडिडेट को आनी चाहिए, चाहे आप हिंदी से बिलोंग करते हैं, चाहे इंग्लिश, मैथ, साइंस, किसी भी बैकग्राउंड से करते हैं। इसलिए जो एग्ज़ाम होता है वो जनरल लेवल का आता है। तो आपको जो 2D 3D शेप्स के क्वेश्चंस आएंगे वो आप लोगों को डेफिनेटली करने हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। आपको सब सारी फिगर्स का एरिया पता होना चाहिए, आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। एंड तब आप अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इन फॉर्मूलाज के साथ तो आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाएंगे। अगली हमारा जो टॉपिक है, इट इज़ SI, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। देन आप लोगों को करना है प्रॉफिट एंड लॉस। इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से 1-2 क्वेश्चन, देन डाटा इंटरप्रिटेशन से 1-2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 1-2 क्वेश्चन, देन टाइम एंड वर्क कि इतने आदमी हैं, इतने बच्चे हैं, या इतनी वुमेन है, इतने दिन में इतना काम कर रहे हैं, बताओ इतने आदमी इतने दिन में कितना करेंगे। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं। देन टाइम एंड डिस्टेंस के आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स कर लिए तो एटलीस्ट आप मान के चलिए 50% सिलेबस तो आप लोगों का कंप्लीट हो गया। मतलब जो मैंने अभी टॉपिक्स बताए हैं 10-12 मार्क्स आपके पक्के हो गए। एंड अगर जो मैं आपको 4 टॉपिक्स और बता रही हूँ, अगर आप ये और कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि 15-16 नंबर आराम से ले सकते हैं आप। उसमें आ जाता है आपका सिंप्लीफिकेशन। ये क्वेश्चन ज़रूर आता है सिंप्लीफाई करने का, आपको बहुत लंबा चौड़ा सा दे देंगे सम, बट वो देखने में बहुत भयानक होता है। बट एक्चुअली में जब हम करने लगते हैं, अगर हमें बेसिक जो कैलकुलेशंस होती हैं, बेसिक जो रूल्स होते हैं मैथ्स के पता होते हैं, तो हम आराम से वो सॉल्व कर लेते हैं। देन LCM HCF के सम होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के सम होते हैं, एंड आपके एवरेज के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इतने भी टॉपिक्स कर लेते हैं, टॉपिक वाइज आप लोग चलिए और एक दिन में एक टॉपिक ज़रूर कंप्लीट करिए। अगर आप मान के चलिए, अगर आप एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं ना अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस, तो ये मान लीजिए आप लोगों का 15 से 20 डेज़ के अंदर मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग उसको छोड़ दें। 15-20 दिन के बाद जब सिलेबस होता है
कीप ऑन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। जब तक हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस अपने आप से नहीं करेंगे, जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो हम क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कभी भी सॉल्यूशंस के साथ मत पढ़िए। सॉल्यूशंस देख के ऐसा लगता है हाँ ऐसा करना है, ऐसा करना है, हाँ हो जाएगा, बट एक्चुअली में जब हम करने लगते हैं तब प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए अपने आप अपना दिमाग लगा के पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए, और जब आपको थक जाए ना बिल्कुल, तब जाके सोल्यूशन देखिए। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।